सीधा। जैसे कि व्याकरण खंड से आप लोगों को पूर्व विदित है शब्द रूप। हम जो है पहले कक्षाओं में पहले वर्ण संधि इससे स्टार्ट करते थे, लेकिन कक्षा 10वीं के इस क्लास में आप लोगों का व्याकरण खंड शब्द रूप से स्टार्ट है, प्रारंभ है। तो हम सर्वप्रथम जो है मूल क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग को छोड़कर जो सार्थक शब्द प्रतिपादित करते हैं उसे जो है हम क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप का मतलब किसी भी शब्द का रूप चलाना, और ये जो है प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन विभक्ति तक इसका रूप चलाया जाता है। इसमें जो है उसका मूल रूप होता है, प्रकृति होता है, धातु है, प्रत्यय होता है। लेकिन इसमें जो है क्या होता है, उपसर्ग इत्यादियों को छोड़ करके उसका जो है शब्द निर्माण किया जाता है। शब्द निर्माण में शब्द रूप चलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे प्रत्यय होते हैं, सुप है, तिंग है, ये सब प्रत्यय होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगने वाले कारक चिन्ह हैं। सुप प्रत्यय जो क्रिया रूप बनाने के लिए धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय को तिंग प्रत्यय कहते हैं। इसमें प्रतिपादित होने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक अजंत जिसको कहते हैं वो स्वरांत होते हैं, स्वर के अंत में होते हैं, जैसे कि राम है, हरि है, गुरु है, गौ है आदि। इसी तरह से हलंत जो व्यंजनांत कहलाते हैं, जो व्यंजन के अंत में होते हैं, जैसे वाच है, भवत है, महत है, सरस है, सखीन आदि। अब हम जो है हमारे इस व्याकरण खंड में सभी को जो है, वैसे तो आप जान रहे हैं कि 2000 हमारे धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, जो इसका जो है अलग अलग कक्षाओं में इसको अलग अलग शब्दों को बांटा गया है स्वरांत और व्यंजनांत के आधार पर। तो हमें जो है कौन कौन से शब्द रूप को पढ़ना है ये बताया गया है हमारे पाठ्य पुस्तक में कक्षा 10वीं के में। अजंत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, जैसे कि दिया हुआ है जनक। जनक का रूप चलाने के लिए यहाँ दिया है। ये जो है हमारे संबोधन तक विभक्तियाँ हैं, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। इसी तरह से जनका, जनको, जनकार। तो नीचे दिया हुआ है, ये हमारा प्रारूप दिया हुआ है। प्रारूप में नीचे समान शब्द, जैसे राम का है, राम का रूप कैसे चलाएंगे, रामः, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामय है। इसी तरह से राम है, नृप है, भुजंग है, द्विज है, नर है, मानव है आदि का रूप चलाना है आप लोगों को। इसी कड़ी में आगे मैं बताना चाहूँगी कवि जो इकारांत पुल्लिंग है, उकारांत पुल्लिंग में शिशु है। इकारांत क्या है, उकारांत क्या है, जैसे कि यहाँ पर ई का मात्रा लगा है तो ये पुल्लिंग है, कवि शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और इसमें इकारांत ई की मात्रा लगा है, इसलिए इसे इकारांत पुल्लिंग कहा गया है। इसी तरह से उकारांत पुल्लिंग शिशु, शिशु माने होता है बालक, और ये शिशु जो है उकारांत पुल्लिंग कहलाता है। तो हमारे जो असाइनमेंट आया है, असाइनमेंट में प्रश्न, उसमें 10 नंबर का जो आप लोगों का ये दिया गया है, तो सभी इसी ए में से ही दिया गया है। अर्थात जो शब्द रूप है, रूप चलाना है, शब्दों का रूप चलाना है, तो इसी में से ही प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है कविना, कविव्याम, अब उसका खाली स्थान करके दे दिया है तो बहुवचन में वो क्या होता है, कवि भी होता है। इसी तरह से शिशुना, शिशुभ्याम या शिशुना, शिशु भी दिया है तो द्विवचन में उसका क्या होता है, शिशुभ्याम। इसको चुन करके खाली स्थान में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है घुमा करके आपको हर असाइनमेंट में पूछा जाएगा। तो इसको जो है आप जो है तैयारी करेंगे। यहाँ पर प्रारूप दिया है सभी के पास, व्याकरण खंड में जा कर के आप देखेंगे पुस्तक के आधार पर, और इन सभी समान शब्दों का रूप चलाना है यहाँ दिया गया है। ऐसी जो है आपका आ जाएगा, सखी का भी है। सखी के साथ साथ इसमें आपका अभी भी असाइनमेंट जो दिया गया है उसमें जो दिया है, जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है आपका अकारांत नपुंसक लिंग का ज्ञान, ज्ञान का क्वेश्चन आया है, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः। फिर इसी तरह से आपका ये सब दिया हुआ है, धन है, द्रविड़ है, पुष्प है, पुण्य है। परीक्षा में इसको पूछा जाता है। जैसे दे दिया है पुष्प, पुष्प का पंचमी विभक्ति रूप चलाइए, पंचमी विभक्ति लिखिए।
तो आप क्या लिखेंगे उसमें? पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। अगर आपको उद्यान दिया है, उद्यानात्, उद्यानेभ्याम, उद्यानेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति लिखिए, तो जैसे ज्ञानाय दिया है, वस्त्राय, वस्त्राभ्याम, वस्त्रेभ्यः। गृह का दिया गया है, पंचमी विभक्ति लिखे, तो गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः। ऐसी जो है आपको इसको देख करके रूप चलाना है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में आया हुआ है, जैसे समास का कैसे आप लोगों को लिखना है। समास जैसे 6 समास होते हैं, आप पूर्व कक्षाओं में बार बार पढ़ चुके हैं। हमारा समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं? ये समास जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं। समास में हमारा प्रकार बताया गया है, यहाँ पर तो गलत दिया हुआ है, पुस्तक में 4 भेद बताया है। 4 भेद नहीं है, समास के 6 भेद होते हैं। समास का मतलब सब समान शब्द सम भली प्रकार उपसर्ग लगाकर अस्त धातु से बना है और इसका अर्थ होता है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ये हमारे 6 समास होते हैं।